कुछ तो गड़बड़ है। इनका कोई रिकॉर्ड रूम भी तो होता होगा ना। चलिए चल के देखते। राध्या, निहारिका, निहारिका जिंदा है तो प्रथम सर सही थे। दोस्तों, कई बार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं होता, बल्कि वही इंसान होता है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। और आज की ये कहानी सिर्फ एक सीरियल ट्विस्ट नहीं, इमोशंस का तूफान है। क्योंकि इस प्रोमो में जो दिखाई दिया, उसने साफ कर दिया है कि अब रिश्ते टूटने वाले हैं, चेहरे बदलने वाले हैं और हर कैरेक्टर का असली रूप सामने आने वाला है। प्रोमो की शुरुआत में निकी का चेहरा देखकर ही एहसास हो जाता है कि उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। वो बाहर से काम दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ छुपा रही हैं। उसकी साइलेंस सबसे ज्यादा डेंजरस लगती है, क्योंकि जब इंसान चुप होकर गेम खेलना शुरू कर दे तो सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि अटैक कब होगा। और निकी अब एग्जैक्टली वही कर रही है। दूसरी तरफ राध्या अभी भी हर रिश्ते को दिल से निभा रही है। उसे नहीं पता कि उसके आसपास इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू हो चुका है। वो हर बात पर भरोसा कर रही है, हर इंसान को अपना समझ रही है, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। प्रोमो में एक छोटा सा मोमेंट था जिसे शायद बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया। जब राध्या कुछ बोल रही होती है, तब निकी हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन वो नॉर्मल स्माइल नहीं थी, वो एक डेंजरस स्माइल थी। ऐसी स्माइल जो संकेत देती है कि इंसान पहले से कुछ प्लान कर चुका है। और यही क्लू बताता है कि निकी अब इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक गेम खेल रही है। अब इमेजिन कीजिए, धीरे धीरे घर के लोग राध्या पर शक करना शुरू कर देंगे। कोई कहेगा तुम बदल गई हो, कोई कहेगा तुम्हारी वजह से घर टूट रहा है। और यही बातें राध्या को अंदर से तोड़ देंगी, क्योंकि जिस इंसान ने हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा हो, अगर वही गलत साबित होने लगे तो दर्द कितना बड़ा होगा। अब एक इमोशनल सीन इमेजिन कीजिए। रात का समय है, राध्या अकेली कमरे में बैठी है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। वो खुद से पूछ रही है, क्या सच में गलती मेरी है? ये मोमेंट ऑडियंस को डीपली इमोशनल कर देगा, क्योंकि हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी अकेलापन महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, हर इमोशन की एक लिमिट होती है, और निक्की की जेलेसी अब कंट्रोल से बाहर होने वाली है। उसे लगने लगेगा कि अगर राध्या उसकी जिंदगी में रही तो वो सब कुछ खो देगी, और यही डर उसे डेंजरस डिसीजंस लेने पर मजबूर करेगा। अब निक्की स्मार्ट तरीके से सिचुएशंस क्रिएट करेगी। वो ऐसा माहौल बनाएगी जहां हर प्रूफ राध्या के खिलाफ जाए। इमेजिन कीजिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज गायब हो जाए और ब्लेम सीधे राध्या पर आ जाए। पूरा परिवार शॉक हो जाएगा और धीरे धीरे राध्या अकेली पड़ जाएगी। अब तक ऑडियंस निकी से हेट कर रही थी, लेकिन मेकर्स बहुत स्मार्टली उसकी बैक स्टोरी रिवील कर सकते हैं। संभव है निकी ने बचपन से निग्लेक्ट फील किया हो, संभव है उसे हमेशा कंपेयर किया गया हो, और यही पेन धीरे धीरे एंगर में बदल गया हो। अगर ऐसा हुआ तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, विलन कौन है और विक्टिम कौन। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या होगा अगर निकी किसी और के कहने पर ये सब कर रही हो? क्या होगा अगर कोई तीसरा इंसान पीछे से पूरा गेम कंट्रोल कर रहा हो? अगर ऐसा हुआ तो पूरी कहानी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। दोस्तों, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि सीरियल में कोई हिडन मास्टरमाइंड जरूर है। ऐसा कैरेक्टर जो सामने से बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा डेंजरस है। और शायद वही निकी को मैनिपुलेट कर रहा है। अब राध्या धीरे धीरे स्ट्रांग बनने लगेगी। वो अब सिर्फ रोएगी नहीं, सच ढूंढना शुरू करेगी। वो हर छोटी चीज नोटिस करेगी, हर सस्पिशियस बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगी, और तभी उसे कुछ शॉकिंग क्लूज मिलने शुरू होंगे। इमेजिन कीजिए, राध्या को अचानक कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए, या फिर कोई हिडन मैसेज जो पूरा सच रिवील कर दी। उसकी आंखें शॉक से बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि पहली बार उसे समझ आएगा कि गेम कितना बड़ा था। अब दूसरी तरफ निकी गिल्ट में टूटने लगेगी, क्योंकि अंदर से वो भी जानती है कि उसने गलत किया है, और गिल्ट इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब पहली बार वो खुद को मिरर में देखकर रोएगी और कहेगी,
मैं इतनी बुरी कैसे बन गई? ये सीन ऑडियंस को इमोशनल कर देगा। अब इमेजिन कीजिए, पूरा परिवार हॉल में खड़ा है, सबकी नजरें निक्की और राधिया पर हैं। तभी राधिया आगे बढ़ती है और कहती है, आज हर झूठ का सच सामने आएगा। पूरा माहौल टेंस हो जाएगा और फिर एक एक करके सारे सीक्रेट्स रिवील होने लगेंगे। लेकिन तभी एक ऐसा नाम सामने आएगा जिसे सुनकर पूरा परिवार फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि वही इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, असली मास्टरमाइंड निकलेगा। और यही ट्विस्ट पूरे इंटरनेट पर वायरल हो सकता है। अब निकी पूरी तरह टूट चुकी होगी। वो रोते हुए कन्फेस करेगी कि उसने जेलसी और फियर में आकर सब किया, लेकिन उसे ये एहसास हो जाएगा कि उसने सबसे ज्यादा नुकसान खुद का किया और शायद अब वो राधिया से माफी मांगे। अब इमेजिन कीजिए, बारिश हो रही है, राधिया और निक्की आमने सामने खड़ी हैं, दोनों की आंखों में आंसू हैं। तभी राधिया धीरे से कहती है, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन रिश्ते बचाने के लिए दिल चाहिए। ये डायलॉग पूरी ऑडियंस को इमोशनल कर देगा। ये कहानी सिर्फ रिवेंज की नहीं है, ये कहानी है जेलसी की, ट्रस्ट की, इमोशनल पेन की और रिश्तों के टूटने की। क्योंकि कई बार इंसान दूसरों को हराने के चक्कर में खुद हार जाता है। अब आप बताइए, क्या निक्की सच में बदल जाएगी? क्या राधिया उसे माफ कर देगी? असली मास्टरमाइंड कौन है? और क्या फैमिली फिर से एक हो पाएगी? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली इमोशनल स्टॉर्म अब शुरू होने वाला है। अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। असल खेल अब शुरू होगा, जहां हर रिश्ता टेस्ट होगा, हर भरोसा टूटेगा और हर कैरेक्टर का डार्क साइड सामने आएगा। अब राधिया पहले जैसी नहीं रहेगी। उसकी आंखों में अब मासूमियत कम, दर्द ज्यादा दिखाई देगा। वो समझ चुकी होगी कि इस घर में सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलता। यहां लोग मुस्कुराते हुए भी पीठ पीछे वार कर सकते हैं। और यही रियलाइजेशन उसे मेंटली स्ट्रांग बना देगा। प्रोमो में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक सीन में मिरर दिखाया गया था। दोस्तों, ये सिर्फ नॉर्मल शॉट नहीं था, ये सिंबॉलिज्म था। मिरर अक्सर सीरियल्स में हिडन ट्रूथ और डुअल पर्सनैलिटी को शो करता है। इसका मतलब साफ है, कोई कैरेक्टर दो चेहरे लेकर घूम रहा है, एक चेहरा दुनिया के लिए और दूसरा असली। और मुझे लगता है वो निक्की हो सकती है। अब निक्की का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगेगा, क्योंकि उसे एहसास हो जाएगा कि सीक्रेट्स ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। हर बार जब राधिया उसके सामने आएगी, निक्की अनकंफर्टेबल फील करेगी। उसकी आंखें कांटेक्ट अवॉइड करेंगी और ऑडियंस क्लियरली नोटिस करेगी कि गिल्ट उसे अंदर से खा रहा है। अब इमेजिन कीजिए, सुबह का समय है, पूरा परिवार ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा है, लेकिन माहौल बिल्कुल साइलेंट है। कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा। तभी अचानक एक छोटी सी बात पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और फिर पूरा परिवार एक दूसरे पर आरोप लगाने लगता है। ये सीन दिखाएगा कि ट्रस्ट पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन तभी कहानी में एक मेजर ब्रेक थ्रू आएगा। राधिया को अचानक एक पुरानी फाइल या फोन रिकॉर्डिंग मिल सकती है। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे वो उसे ध्यान से देखेगी, उसकी सांसें तेज हो जाएंगी, क्योंकि उसमें ऐसा सच छुपा होगा जो पूरी कहानी बदल देगा। अब मेकर्स सस्पेंस को स्लोली बिल्ड करेंगे। पूरा एपिसोड ऑडियंस को गेसिंग मोड में रखेगा। हर कैरेक्टर सस्पिशियस लगेगा, कभी निक्की पर डाउट जाएगा, कभी किसी और पर। लेकिन फाइनल रिवील से ठीक पहले बैकग्राउंड म्यूजिक कंप्लीटली साइलेंट हो जाएगा और तभी एक नाम सामने आएगा। और दोस्तों, अगर मेरी प्रिडिक्शन सही हुई तो ये बिट्रियल बहुत पर्सनल होगा। शायद वही इंसान जिसे राधिया ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, जिसे फैमिली का बैकबोन माना गया, वही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड निकले। अगर ऐसा हुआ तो ऑडियंस लिटरली शॉक में चली जाएगी। अब निक्की इमोशनली कोलैप्स करने लगेगी। वो अपने कमरे में अकेली बैठेगी और पुरानी बातें याद करेगी।
उसकी आंखों में गिल्ट होगा, लेकिन साथ ही डर भी, क्योंकि अब उसे एहसास होगा उसने गलत इंसान का साथ दिया। अब सीरियल में फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जा सकते हैं, जहां निकी के पास्ट को रिवील किया जाएगा। शायद बचपन में उसे इग्नोर किया गया हो, शायद उसे हमेशा कम समझा गया हो, और शायद उसी दर्द ने उसे इमोशनली अनस्टेबल बना दिया। ये बैक स्टोरी ऑडियंस को उसके कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ राधिया अब समझ जाएगी कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो सोचती थी। अब उसे एहसास होगा हर स्माइल सच्ची नहीं होती और हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता। ये रियलाइजेशन उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है ये सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं है, इसके पीछे शायद कोई बड़ा मोटिव भी हो सकता है। प्रॉपर्टी, रिवेंज, ओल्ड फैमिली राइवलरी या कोई हिडन सीक्रेट। और यही चीज कहानी को नेक्स्ट लेवल थ्रिलर बना देगी। इमेजिन कीजिए, रात का समय है, राध्या धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रही है, पूरा घर डार्क है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो रुक जाती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, और फिर वो एक ऐसा कॉन्वर्सेशन सुन लेती है जो उसकी दुनिया हिला देता है। अब पहली बार निकी सच बोलने का फैसला कर सकती है। वो राध्या के पास जाएगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे और कांपती हुई आवाज में कहेगी, मैं अकेली नहीं थी। बस यही लाइन पूरी सीरियल का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अब ऑडियंस कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाएगी। कुछ लोग निकी को हेट करेंगे, कुछ लोग उसके दर्द को समझेंगे, और यही चीज स्टोरी टेलिंग को पावरफुल बनाती है। जब ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए कि सही कौन है और गलत कौन, तब सीरियल इमोशनली सक्सेसफुल बन जाता है। लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी हार नहीं मानेगा। अब वो सबसे डेंजरस मूव खेलेगा। वो कोशिश करेगा कि निक्की और राध्या दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, क्योंकि जब लोग आपस में लड़ते हैं तब असली विलन आसानी से बच जाता है। अब इमेजिन कीजिए, पूरा परिवार मौजूद है और अचानक राध्या पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है सबके सामने। वो शॉक में रह जाएगी, उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहेगी। राध्या जोर से कहेगी, आज तक मैं रिश्ते बचाती रही, लेकिन अब मैं सच बचाऊंगी। ये डायलॉग पूरे इंटरनेट पर वायरल हो सकता है, क्योंकि इसमें पेन भी है और पावर भी। अब निक्की फाइनली मास्टरमाइंड के खिलाफ जाने का फैसला करेगी, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि अगर वो अब भी चुप रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और शायद पहली बार वो राध्या का साथ दे। अब क्लाइमैक्स में सारी ट्रूथ्स बाहर आने लगेंगी। हर सीक्रेट, हर लाई, हर बिट्रियल सब एक्सपोज हो जाएगा। पूरा परिवार इमोशनल शॉक में चला जाएगा। कुछ लोग रोने लगेंगे, कुछ लोग गिल्ट में टूट जाएंगे, और कुछ खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। अब फाइनल इमोशनल सीन इमेजिन कीजिए। बारिश हो रही है, राध्या अकेली खड़ी आसमान की तरफ देख रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं है, क्योंकि दर्द ने उसे स्ट्रॉन्ग बना दिया। और शायद यही उसकी असली जीत होगी। अब आप बताइए, क्या निक्की सच में बदल जाएगी? असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या राध्या सबको एक्सपोज कर पाएगी, या फिर कहानी में अभी और भी शॉकिंग ट्विस्ट्स बाकी हैं? अपनी थ्योरी